हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एनपीए के बारे में। दोस्तों, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर भाई हैं, बहुत से ऐसे फाइनेंशियल डिफॉल्टर दोस्त हैं जो ये बोलते हैं कि सर, अगर हमारा लोन एनपीए में चला जाता है तो क्या हमारा जो पर्सनल लोन है वो माफ हो जाता है। देखिए, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। देखो दोस्तों, हमारा मानना है ये है कि एनपीए, ठीक है, एनपीए जो होता है ना, पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है, कि एनपीए होता क्या है। तो देखो भाई, एनपीए को एक शॉर्ट फॉर्म दिया है, ठीक है, एनपीए जो है ना, इसको एक शॉर्ट फॉर्म दिया है। अगर इसका हम फुल फॉर्म समझे ना, तो नॉन परफॉर्मेंस एसेट, मतलब एक ऐसा पैसा जहां से हमको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो क्या होता है कि पहले पहले हमारा जो लोन है वो भैया डीवीडी में चलता है। ठीक है, अगर हमारा जो लोन है डीवीडी बन हुआ, ठीक है, ऐसे करके अगर हम 3 महीने तक की डीवीडी कर देते हैं ना, डीपीटी, ठीक है, तो फिर होता क्या है कि भाई हमारा जो लोन है ना वो जो है ना वो एनपीए में चला जाता है। ठीक है, अब एनपीए में जब भी हमारा पर्सनल लोन चला जाता है तो भैया जी फिर क्या होता है कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट है, मतलब नॉन परफॉर्मेंस एसेट मतलब कि एक ऐसा एसेट जहां से हमको फायदा नहीं हो रहा है। अब क्या क्या मतलब, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी भाई को कुछ पैसे दिए कुछ ब्याज पे, ठीक है, अब जब तक वहां से ब्याज मिल रहा है तो आप खुश हो। जब भी उस भाई ने पैसा देना बंद कर दिया तो आप लोग 1 महीने इंतजार करोगे, आप 2 महीने इंतजार करोगे, आप 3 महीने इंतजार करोगे, और उसके बाद फिर ज्यादा आप इंतजार नहीं कर सकते, फिर उसके बाद आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। अभी ऐसा ही इसका होता है। जैसे मान के चलो, आप समझ गए, मैं 3 महीने से परेशान हो गया, मैं 1 साल से परेशान हो गया, पैसा तो मिलता नहीं है। ऐसे ही इनका है। जब कंपनी देख लेती है कि भाई ने पूरे पूरे 3 महीने में एक भी किस्तों को नहीं भरा है, तो फिर वो एनपीए में जाता है। एनपीए में जाने के बाद फिर लीगल एक्शन की कार्रवाई की जाती है। अब यहां पर एक बात ये आती है कि एनपीए में चला गया पैसा, तो क्या लोन माफ हो गया? देखो भाई, एक बात लिख करके ले लो, लोन कभी भी माफ नहीं होता है। लोन कभी भी माफ नहीं होता है। हाँ, कुछ परसेंट छूट करके आपको पैसा वापस करने का मौका मिल सकता है, लेकिन लोन कभी भी माफ नहीं हो सकता। अगर आपने किसी बैंक से पैसा लिया है, नहीं दिया जा रहा है, एनपीए में चला गया, 6 महीने बाद 9 महीने बाद राइट ऑफ हो गया, ओके, तो आपके पास में जो है ना ऑप्शन है क्या, सेटलमेंट करने का। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं घर बैठा रहूं और मेरा लोन माफ हो जाएगा, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आपका लोन पास जो है ना वो माफ हो जाए। सो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं कि अगर कोई भी जो है आपको ये कहे कि एनपीए में आपका लोन चला गया है, मतलब कि खाता चला गया है, तो अब आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या करती कंपनियां, 3 महीने बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, कॉल करती हैं। 3 महीने के बाद जो है ना एनपीए में जब हमारा लोन चला जाता है ना, तो उसके बाद में होता क्या है कि कंपनियां जो है ना कॉल करना बंद कर देती हैं। हमको ऐसा लगता है कि भाई हमारा लोन माफ हो गया, कंपनी के कॉल आना बंद हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी 3 महीने के बाद आरबीआई के अंडर में जो है आपका लोन सौंपती है। फिर उसके बाद में जो है ना एनपीए होने के बाद आपके ऊपर लीगल एक्शन की कार्रवाई होती है, जैसे कि नोटिस भेजना हो गया, ठीक है, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, ठीक है, ऐसे बहुत से नोटिस है वो आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कंपनी अपनी फाइल को मजबूत करती है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका जो लोन है वो डीआरटी में अगर चला गया, समझ गए, तो फिर आपके घर, दुकान, मकान, खरिहान, उसकी नीलामी भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी एनपीए जाने के बाद ये मत सोचो कि हमारा लोन माफ हो गया। एनपीए का मतलब है आपका लोन एनपीए में चला गया, मतलब कि आप कंपनी कुछ अलग तरीके से आपसे पैसे वसूलेगी, लेकिन माफ नहीं होगा। सेटलमेंट होगा, चलेगा, माफ नहीं होगा, समझ गए। तो भैया मैं वीडियो इसलिए बनाया, काफी लोग बोलते हैं कि भैया एनपीए चला गया, कॉल आना बंद हो गई कंपनी से, लोन माफ हो गया, भूल जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, छोटा मोटा लोन है ना वो थोड़ा चलता है, मैं बताऊंगा कि कितने लोन तक जो है ना आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, समझ गए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद।